हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल लॉ ज्ञान। आज देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हमें जो है लास्ट टॉपिक कवर करना है। इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में लास्ट टॉपिक कवर करना है। कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 375 से 377 तक आज हमें कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम शुरू करते हैं 375। देखते हैं 375 आखिर है क्या। 375 देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें 375 और 376 एक साथ होते हैं। ठीक है, 377 जो है वो अलग है थोड़ा। 375 में क्या है, ये सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता है, यौन अपराध के विषय में बात की गई है। 375 में वो प्रोसेस बताए गए हैं और 376 में क्या है, उसके दंड के विषय में बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है तो उसको कितना दंड मिलेगा। 375 देखते हैं। 375 क्या करता है? रेप का प्रावधान करता है, बलात्संग का प्रावधान किया गया है 375 में। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। तो 375 क्या है ये पता होना चाहिए आपको। 375 में यह कहा गया है कि जब वो कौन सी परिस्थितियां होंगी कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब उसे दंडित किया जाए या तब उसे रेप माना जाएगा। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? जब कोई पुरुष, ठीक है, जब कोई पुरुष या जब कोई व्यक्ति किसी महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे कब हम रेप मानेंगे। ठीक है, कब हम उसे रेप मानेंगे? तो वो 7 कंडीशन बताई गई हैं कि इन कंडीशन के अंतर्गत आप कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं तब आप रेप माना जाएगा कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने रेप किया है। क्या क्या कंडीशन है उनको देख लेते हैं। याद रहे ये 7 कंडीशन है आपकी, ये ध्यान रहे आपको। 375 रेप। पहला देखते हैं, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो वो रेप माना जाएगा, पहला। दूसरा, उसकी कंसेंट के बिना, सहमति के बिना यदि किया गया, ठीक है, उसके कंसेंट के बिना यदि किया जा रहा है तो भी रेप माना जाएगा। थर्ड, सम्मति, जब उसे या संबंधित की मृत्यु या उपहत्या के भय में डालकर प्राप्त की गई हो। कैसे कंसेंट कैसे प्राप्त की जा रही है? ऊपर वाले में आपने देखा कंसेंट के बिना कहा जा रहा है, और नेक्स्ट वाले में, उसके नीचे वाले में हमने क्या देखा कि कंसेंट कब ली जा रही है? जब उसके रिश्तेदार या किसी को भी, उसके भाई जैसे या बहन या पिता या माता, किसी को भी भय में डालकर, ठीक है, कि यदि तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करोगी तो फला व्यक्ति को मार दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उस महिला से कंसेंट ली जा रही है तो भी वह आपका रेप की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मति, पति समझकर दी हो। ध्यान रहे, महिला ने क्या समझा है कि जो कंसेंट दिया जा रहा है उस महिला के द्वारा इस वजह से दिया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो मेरा पति है, इस वजह से महिला उसको कंसेंट दे रही है। तो उस स्थिति में भी वह व्यक्ति जो उसका पति नहीं है वो उसको पता है और तब वो ऐसा काम करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ करता है, तो वह रेप की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा गया है सम्मति पति समझकर दी हो, जबकि ध्यान रहे क्या बताया गया, जबकि पुरुष को पता है कि वह पति नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट, सम्मति कंसेंट चित्त विकृतता या मत्तता में दी गई हो। कंसेंट कैसे दी जा रही है? चित्त विकृतता दशा में, सेक्शन 84 या मत्तता 85, 86, ठीक है, उस दशा में उस महिला के द्वारा कंसेंट दी जा रही है, जब उसको होश हवास ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या मेरे साथ होने वाला, उसको कुछ नहीं पता है, और तब वो उस चीज़ के बारे में कंसेंट दे रही है। तो ऐसी कंसेंट क्या है, वो कंसेंट नहीं मानी जाती है।
ठीक है। और उस व्यक्ति के द्वारा यदि उस समय जब वो महिला चित्त विकृता की अवस्था में है या मतता की अवस्था में है, ऐसी कंडीशन में यदि वो कंसेंट लेता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वह व्यक्ति रेप की श्रेणी में माना जाएगा कि उसने रेप किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 18 वर्ष से कम है। ठीक है, कौन, महिला, वह 18 वर्ष से कम है, चाहे सम्मति दी हो या नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, दी हो या नहीं। ठीक है। यदि कोई महिला जो क्या है 18 वर्ष से कम आयु की है तो भले ही उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है तो भी वह व्यक्ति रेप की श्रेणी में आएगा, कि उस माना जाएगा कि उसने रेप किया है। ठीक है। तो यहां कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, तब नहीं मतलब है जब महिला की एज 18 वर्ष से कम है। ध्यान रखिएगा, यहां 18 वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पूछा जाता है, क्वेश्चन यही बनता है ज़्यादा कि 18 वर्ष से कम की महिला है तो कंसेंट चाहे दे अथवा न दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो रेप माना जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट है, ये 6 पॉइंट हो गए। लास्ट है, महिला सहमति देने में असमर्थ है। ठीक है, महिला क्या है, सहमति देने में असमर्थ है और तब भी उसके साथ रेप कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो माना जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा उसने रेप किया। ठीक है। तो ये 7 कंडीशन है रेप में। 375 में कुल 3, 3, 6, 1, 7 कंडीशंस है जिसके थ्रू यह कहा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी महिला के साथ, जो ऐसा ये बताया गया है महिला के साथ क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वह व्यक्ति माना जाएगा कि वो उसने रेप किया है। ठीक है, 375 आपका। तो ये आपका 375 रहा। एक इसमें एक्सेप्शन है, ये कहा जाता है कि क्या पति द्वारा भी रेप किया जा सकता है अपनी पत्नी का, तो सामान्यतः तो नहीं किया जाता। ठीक है, सामान्यतः नहीं किया जाता, रेप नहीं माना जाता पति द्वारा अपनी पत्नी का। बट वो कौन सी कंडीशन है जब उस कार्य को या उस घटना को क्या कर देंगे, रेप मान लेंगे हम। वो कंडीशन है, कंडीशन याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, एक्सेप्शन है ये याद रहे आपको कि पुरुष का अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बलात्संग रेप नहीं है जबकि वह 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है। अर्थात कि यदि वह पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की है और उस पुरुष द्वारा यदि वो पति, उस पति के द्वारा यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वह रेप की श्रेणी में आएगा। तो माना जाएगा कि उस पति के द्वारा उसने अपनी ही पत्नी का उसने रेप किया है। कब? जब उस महिला की एज 15 वर्ष से कम आयु की है। ठीक है, कहा जा रहा है अपनी पत्नी के साथ, ध्यान रहे, अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कब? जब 15 वर्ष से कम आयु की महिला है तब किया जाता है, तब माना जाएगा कि उसने रेप किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है एक्सेप्शन आपका 2। इसमें देखिए रेप से संबंधित एक केस लॉ है तुकाराम वर्सेस स्टेट, जिसे मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मथुरा रेप केस किस केस को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तुकाराम वर्सेस स्टेट को मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज आपसे ये पूछा जाएगा कि तुकाराम वर्सेस स्टेट का मामला किससे संबंधित है, किस सेक्शन से संबंधित है, तो आपको पता हो कि ये रेप से संबंधित है, 375 से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये तो हुआ देखिए 375 का पूरा हमने बताया कैसे कैसे क्या चीजें, जहां क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको वहां तक बताया है। इसके बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे, जो बचेगा क्वेश्चन वहां से आप उस चीज को ले लेंगे। बट बेसिक चीज जो है वो हमने आपको बता दिया 375 में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। 376 क्या है, दंड का प्रावधान करता है कि यदि 375 में किसी व्यक्ति के द्वारा रेप कर दिया गया तो कितना दंड मिलेगा 376 में उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया। ठीक है, कितना पनिशमेंट दिया जाएगा देखते हैं। देखिए
376 में 3 आपके क्लॉज हैं, तीनों पता होना चाहिए। पहला क्लॉज क्या कहता है? दंड का प्रावधान करता है, कितना दंड दिया जाए। ये दंड कब? जब 375 में ऐसा आपने अपराध कर दिया है तो कितना दंड दिया जाएगा? 10 वर्ष से कम नहीं होगा ऐसा दंड, और जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, मतलब 10 वर्ष से कम नहीं, और जो आजीवन कारावास तक अधिकतम जाएगा, प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ध्यान रहे, पहले 7 वर्ष था, अब 10 वर्ष कर दिया गया है। ये बढ़ाकर 2018 में इसको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। ये याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो दंड आपका याद रहे 376 सब क्लॉज 1 की बात कर रहा हूं, उसमें दंड का प्रावधान 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने की बात की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्लॉज करता है कि 13 दशाओं में बलात्संग। वहां कुछ लिस्ट दिए गए हैं, उसको आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा कि उन दशाओं में यदि आप अपराध करते हैं तो कितना दंड का प्रावधान है। ठीक है, वो कुल 13 दशाएं दी गई हैं, एक दशा है उसको हटा दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 13 दशाओं में बलात्संग का प्रावधान है। नेक्स्ट 376 का सब क्लॉज 3 लास्ट आपका, इसमें यह बताया गया कि 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग, ये नया जोड़ा गया है 2018 में, इसमें अमेंडमेंट करके ये नया जोड़ा गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लॉज होगा 376 का सब क्लॉज 3। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष से कम, ये पूछा जा सकता है आपसे। पहली चीज तो कितना है? 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री, ये ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से क्या किया जाए? रेप किया जाए। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ यदि रेप करता है तो कितना दंड मिलेगा और कहाँ मिलेगा? कहाँ बताया गया? तो 376 के सब क्लॉज 3 में ऐसा बताया गया है। कितना दंड? 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान आपका 376 सब क्लॉज 3 में किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 क्लॉज 376 में आए हैं। ध्यान रखिए, 2018 में 376 के सब क्लॉज 1 में जो दंड है 2018 में जोड़ा गया, और 376 का सब क्लॉज 3 जो है तीसरा क्लॉज, ये भी 2018 में आया है। ठीक है, तो ये पहला आप देखिए, ये पहला और ये दूसरा, पहला और ये तीसरा क्लॉज जो है ये 2018 में जोड़े गए हैं। ये पता होना चाहिए आपको। चलिए इधर देखते हैं 376A। अब ये देखिए कुछ क्लॉज है जो ए बी ऐसे करके जोड़े गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ जुड़ा गया है 2018 में। जो जहाँ जोड़ा जाएगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा, और जहाँ दंड इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहाँ ये दंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको पढ़ना है। ठीक है, रेप में देखिए कहाँ आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बैक में तो लिखा ही लिखा है, जहाँ आपको की पॉइंट है बस आप उतना पकड़ लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए 376A क्या कहता है? पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करना। क्या मतलब इसका है? 376A में यह कहा गया है कि यदि 376 के सब क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, 376 के सब क्लॉज 1 और 2 की दशा में यदि किसी ने किसी महिला के साथ रेप किया है और उस दशा में क्या हो जाए, पीड़िता की क्या हो जाए, या तो मृत्यु हो जाए, ध्यान रहे, या तो मृत्यु हो जाए या वो विकृतशील दशा में चली जाए। 2 दशा, या तो वो मृत्यु हो जाए उसकी, या तो विकृतशील दशा में चली जाए, तब ऐसी दशा में आपको 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंड दिया जा सकता है या मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मृत्युदंड, जहां जहां मृत्युदंड आए वो इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा, उसको निशान लगा लीजिएगा। मृत्युदंड पूछा जाता है, किस सेक्शन में बात किया गया है, इस दंड में, इस सेक्शन में कितने दंड का प्रावधान है, तो ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ 376A में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
तो इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 376 सब क्लॉज 1 और 2 के अधीन यदि किसी महिला के साथ क्या करता है, इंटरकोर्स करता है, ये आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, या रेप आप कह सकते हैं रेप करता है, तो उसको क्या कितना दंड दिया जाएगा, 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। उसने ऐसा काम किया जिससे महिला क्या हो गई, या तो उसकी मृत्यु हो गई या तो वो विकृत दिशा में चली गई, पागल हो गई मान लीजिए, तो उसको इतने दंड से दंडित किया जाएगा। 376 ए की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट 376 ए बी, यहां क्या है, यहां यह कहा जा रहा है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग। देखिए ये जो वर्ष है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 16 वर्ष से कम, यहाँ 12 वर्ष से कम, तो इन चीज़ों पे जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ 12 कहाँ 16 ये सब ध्यान रखिएगा। तो 376 ए बी में कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग। कहा गया कि यदि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से कोई किसी व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा, 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो जाएगा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, या ध्यान रखिएगा या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। अर्थात 376 ए में भी मृत्युदंड का प्रावधान है और 376 ए बी में भी मृत्युदंड का प्रावधान है, दोनों जगह मृत्युदंड का प्रावधान है और यह 2018 के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 376 ए बी जो है ये 2018 में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 376 बी, ये क्या कहता है, ये कहता है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण की डिक्री के दौरान मैथुन। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि यदि पति और पत्नी के बीच क्या हो जाता है, पृथक्करण की डिक्री पारित कर दी जाती है और उस दौरान क्या कहता है, पत्नी पति से अलग रहती है और अलग रहने के दौरान यदि वह पति के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है या रेप की उसका किया जाता है तो उसको इस सेक्शन के अधीन दंडित किया जाएगा, ठीक है। 376 बी, आप बस यहाँ कुछ नहीं याद होगा आपको, तो आप बस इतना याद रखिएगा, पृथक्करण की डिक्री, बस इतना पता रहे कि ये कहाँ है, तो 376 बी में है। जब भी पूछा जाए आपसे तो आप 376 बी कहेंगे। 376 सी, इसमें कहा गया प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा मैथुन। अर्थात यहाँ यह कहा जा रहा है कि जैसे पुलिस की कस्टडी में कोई महिला है या हॉस्पिटल में कोई महिला है तो उसके कर्मचारी के द्वारा या उसके अधिकारी के द्वारा यदि उस महिला के साथ रेप कर दिया जाता है तो वहाँ पर 376 सी के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 376 डी, ये क्या कहता है, सामूहिक बलात्संग, गैंग रेप जिसे कहते हैं, क्या है, गैंग रेप। इसमें यह कहा गया जहां एक से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ रेप करते हैं तो उन व्यक्तियों को कहां दंड, कितना दंड मिलेगा, 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंड दिया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। जो मतलब दंड कितना है, 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ है। गैंग रेप अधिकतर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, पूछा जाता है गैंग रेप कहाँ है, तो 376 डी में है, नोट कर लीजिए इस बात को, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो 376 गैंग रेप की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 376 डी ए, ये तो डी था, अब डी ए, यहां कहा जा रहा है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग, यहां भी गैंग रेप, बट किससे, यहां किसी भी उम्र के, यहां 16 वर्ष से कम। तो यहां 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ यदि गैंग रेप होता है तो कितना दंड का प्रावधान है, आजीवन कारावास और जुर्माने से का प्रावधान है, ठीक है। आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान 376 डी ए में किया गया है। याद रहे 376 ए बी में 12 वर्ष से कम है, जबकि यहाँ डी ए में 16 वर्ष से कम की बात की गई। यहाँ सामूहिक बलात्संग की बात की गई है,
ठीक है, गैंग रेप की बात की गई है। यह सेक्शन जो है ये 2018 में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो यहाँ अभी तक हमने कौन कौन से 2018 में पढ़े, 376AB जोड़ा गया है, फिर DA जोड़ा गया है इसका 2018 में, 2 सेक्शन हो गए इधर इस लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 376DB, ये DA था, ये DB में क्या है, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार। ध्यान रखिए 376DA में हमने क्या कहा, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्कार। DB में क्या कहा, 12 वर्ष से कम आयु, ठीक है। DA में क्या है, 16 वर्ष से कम आयु, DB में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्कार यदि किया जाता है तो कितना दंड, आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे, ठीक है, यहां मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, यहां है, यहां है, यहां है, ठीक है। गैंग रेप में यदि बात की जाए तो गैंग रेप में यहीं पे मृत्युदंड का प्रावधान है। ये याद रखिएगा आप, जब 12 वर्ष से कम आयु की बात चलेगी, एक चीज नोट कर लीजिए, 12 वर्ष से कम आयु की बात चलेगी, किसी महिला के साथ किया जाए तो वहां मृत्युदंड आ रहा है। देखेंगे आप 376AB 12 वर्ष से कम, यहां मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, यहां 12 वर्ष से कम मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तो इससे आप पकड़ लीजिएगा, जब 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप किया जा रहा है तो वहां मृत्युदंड की सजा होगी, ठीक है, चाहे वो गैंग रेप हो चाहे वो वैसे रेप किया गया हो। तो DB में क्या है, गैंग रेप किया जा रहा है, ठीक है, सामूहिक बलात्कार 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ किया जा रहा है, आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड का प्रावधान। चलिए ये भी 2018 में जोड़ा गया। तो DA और DB ये दोनों आपके 2018 में जोड़े गए हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, जो गैंग रेप है 3 सेक्शन हमने लगातार पढ़े गैंग रेप में। D हमने पढ़ा सामूहिक बलात्कार गैंग रेप, DA हमने पढ़ा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप, DB हमने पढ़ा 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप। तो इस तरह हम लोगों ने गैंग रेप 3 जगह देखा, D, DA और DB में गैंग रेप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 376E, ये क्या बात करता है, पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने 376, 376A, 376AB और 376D, DA और DB में यदि एक बार वह दंडित किया जा चुका है, इनमें से किसी सेक्शन में एक बार दंडित किया जा चुका है और फिर से वह वही अपराध करता है तो उसे कितना दंड मिलेगा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। ध्यान ये रहे आपको कि मृत्युदंड यहां भी प्रावधान किया गया, ठीक है। तो यहां भी मृत्युदंड का प्रावधान है, इसलिए ये भी सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 376E। तो अभी तक हमने 376A में मृत्युदंड देखा, 376AB में मृत्युदंड था, उसके बाद 376DB में मृत्युदंड था और 376E में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका दंड से संबंधित था। इसमें केस है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्सेस पंकज चौधरी का मामला है, 2018 का मामला है, जिसे निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही फेमस हुआ था, दिल्ली की घटना थी, आप सबको पता होगा। तो निर्भया मामला से संबंधित ये केस लॉ है। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो एज थी महिला की 16 वर्ष से कम पहले थी, अब 18 वर्ष से कम कर दी गई है, ठीक है। जो यहाँ पर थी 18 वर्ष से कम है तो चाहे सम्मति दी हो या नहीं दी हो फिर भी वो रेप की श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो 16 से 18 वर्ष इन्होंने बढ़ा दिया था इस केस के द्वारा। और जो आपके दंड थे उसको थोड़ा सा कठोर कर दिया गया इस केस लॉ के द्वारा ही, ठीक। तो ये केस आपको पता होना चाहिए कि ये रेप से संबंधित आपका केस लॉ है। पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्सेस पंकज चौधरी का केस ये किस सेक्शन से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि यह रेप से संबंधित
संबंधित है, या निर्भया मामला किससे संबंधित है, या निर्भया मामला किस केस को कहते हैं, इस तरह भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ मथुरा रेप केस किस केस को कहते हैं, तो तुकाराम वर्सेस स्टेट के मामले को क्या कहते हैं, मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इस केस को भी किस नाम से, निर्भया मामला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट सेक्शन हमारा ये है सेक्शन 377। ये क्या कहता है, प्रकृति विरुद्ध अपराध के विषय में प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष से या महिला से या किसी जानवर से क्या करता है, प्रकृति के विरुद्ध ऐसा कोई आप अपराध कर दे रहे हो, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दे रहे हो, ऐसा कुछ कर दे रहे हो, तो आपको इस सेक्शन के अधीन दंडित किया जाता है। बट इस केस के द्वारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ, जो कि 2018 का मामला है, इस केस के द्वारा 377 को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 377 को। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 375 से 377 तक प्रावधान। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध रहेगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।